हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये गोल्ड का चार्ट है और मैं आपको पूरा एनालिसिस करके देने वाला हूँ। मैं आपको कहाँ बताने वाला हूँ, कहाँ पर आपको ट्रेड लेनी है और कहाँ पर नहीं। पहले हम शिफ्ट हो जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, जिसमें आपको 1 डे, 1 वीक या 1 मंथ के टाइम फ्रेम को चॉइस करना है। मैं 1 डे के टाइम फ्रेम को चॉइस कर लेता हूँ। ये हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम है। जिसमें मैंने हम यहाँ हाई से एनालाइज़ करते हैं। देखो, मार्केट लगातार, अगर मार्केट यहाँ से देखो, यहाँ से लगातार अब जा रहा है। ये एक 1 डे की कैंडल है, यानी कि ये 1 दिन की कैंडल, ये दूसरे दिन, ये तीसरे दिन, ये चौथे दिन, ये हर एक-एक दिन की कैंडल है। आपको यहाँ से कैसे पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट सेलिंग में आया है? वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कि में अगर लगातार अप जा रहा है, तो मार्केट को अभी डाउन भी आना होगा। जैसे कि मार्केट एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि मार्केट हमेशा डायरेक्ट अप या फिर डायरेक्ट डाउन कभी नहीं जाता। वो क्या करता है, हमेशा पहले क्या करेगा, वो हमेशा क्या करेगा, पहले अप जाएगा, फिर डाउन जाएगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा, अप जाएगा। मार्केट को ये रूल्स फॉलो करने होंगे। अगर उस मार्केट को सेलिंग में आना है, तो सेलिंग आएगी, फिर वापस हल्की सी पुल बैक देगा, यानी कि बाइंग आएगी, वापस सेलिंग और फिर बाइंग, फिर सेलिंग। ये रूल्स मार्केट को फॉलो करने ही पड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो। जैसे वो लगातार मार्केट को यहाँ पर बाइंग आई, तो मार्केट को बाइंग आई तो सेलिंग भी होगी। तो आपको क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना है, यानी कि भी आपको 1 हावर, 30 मिनट या 50 मिनट का टाइम फ्रेम को चॉइस करना है और आपको वहाँ पर शिफ्ट हो जाना है। और गाइस, ये हमारा 50 मिनट का टाइम फ्रेम है। समूला मार्केट यहाँ पर है। अभी मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ, थोड़ा उसको ज़ूम कर लेता हूँ। हाँ। अब गाइस, हम देखो यहाँ पर, हम जैसे कि मार्केट अब अभी लगातार मार्केट अप ही जा रहा है और मुझे नहीं पता है कि मार्केट कब सेलिंग आए। तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर मैपिंग और लिक्विडिटी ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस, अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो जल्दी से जाओ और कमेंट कर लो, मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बना लूँगा। अब गाइस, यहाँ पर लगातार मार्केट बाइंग में है और हमें वेट करना है। आईडीएम समझ लो मार्केट का ये एक हाई है और जो इसका लो ये रहा। तो ये हमारा एक आईडीएम होगा। ये हमारा एक आईडीएम, मार्क कर लेता हूँ इसको। ये हमारा एक सेलिंग का आईडीएम और ये हमारा हो जाता है बॉस। ये हमारा क्या है, बॉस। ये हमारा बॉस हो गया। और फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ से अप चला जाता है और अब जाके एक वापस हाई बनाता है मार्केट। इसका जो स्विंग रहता है, देखो इसको थोड़ा ज़ूम करता हूँ। इस हाई का स्विंग कहाँ पर है, ये वाला। यहाँ पर मार्केट इस स्विंग के अबव जाता नहीं है। वहाँ से क्या करता है, मार्केट नीचे आ जाता है। यहाँ पर एक चीज़ देखो, मार्केट में एक ये कैंडल बनी जिसमें मार्केट, ये ग्रीन कलर की कैंडल है। इस ग्रीन कलर के कैंडल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहाँ पर ओपन होती है, लो जाती है, हाई जाती है एंड क्लोज। ये एक ग्रीन कलर की कैंडल का स्ट्रक्चर है और सेम चीज इसी में भी हुई है। देखो, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है आपको, यहाँ पर एक ओपन हुई, हल्के से डाउन गई और इतनी अप गई और क्लोज यहाँ पर की। यहाँ पर ये कैंडल यहाँ से अप तो इतनी गई थी, बट उस मार्केट में यहाँ पर जो अप जाने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, मार्केट में सेलर्स आ जाते हैं, जिसके कारण ये कैंडल यहाँ से डाउन आके यहाँ पर क्या करती है, क्लोज। इससे ये कंफर्मेशन हो जाता है कि मार्केट में सेलर्स आ चुके हैं। तो गाइस, हमें क्या करना है, इसका 50% एरिया आपको हमेशा ध्यान रखना है। इस कैंडल का 50% एरिया मार्क कर लेना है। जैसे कि देखो, ये कैंडल है, इसका यह मैं ले लेता हूँ इतना एरिया। ये गाइस, मैंने इतना एरिया ले लिया। इसका जो 50% एरिया कौन सा होगा, इतना। इसका 50-50 एरिया। और यहाँ से एक चीज़, इतनी सेलिंग है, उसके बाद ये कंफर्मेशन होगा कि मार्केट में अब सेलिंग आ सकती है। तो गाइस, हमें ट्रेड कब लेना है? इसमें यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ फर्स्ट हमारा कंफर्मेशन हुई कि यहाँ पर एक सेलिंग आएगी। फर्स्ट हमारा यहाँ पर कंफर्मेशन हुआ, सेकंड हमारा मार्केट ने 50% एरिया ले लिया। इससे 2 चीज़ कंफर्मेशन हो गई कि यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। फिर हम क्या करते हैं गाइस, वेट करना है, हमें पेशेंस रखना है, एफईजी विथ ऑर्डर ब्लॉक। फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ से अप जाता है और फिर डाउन आता है। यहाँ से थर्सडे स्टार्ट हो जाता है और हम वेट करते हैं यहाँ से, कहाँ हम ट्रेड लेते हैं। यहाँ से अप जाके मार्केट डाउन आता है और फिर हमको देखना है ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी। तो हम ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी मार्क कर लेते हैं। और गाइस, हमें हमारे इस पूरे मूव में आपको ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी देखना है, इतने पूरे मूव में। तो आपको एक चीज मूव दिख रहा होगा, एक ये ऑर्डर ब्लॉक जो सबसे पहला वाला। बट ये ऑर्डर ब्लॉक तो है, बट इसके साथ एफईजी हमें नहीं है। इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी नहीं है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया है, ये अब वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये हमें मार्क नहीं करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर नहीं आएगा। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसके साथ एफईजी देखने को नहीं मिला।
फिर क्या करेगा, हम और छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए क्योंकि यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर सही से नहीं दिख रहा, इसलिए हम क्या करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे। और गाइस ये रहा हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब हम ज़ूम करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये ओके गाइस, आपको दिख रहा है सही से? हाँ, अब यहाँ पर आपको देखना है कि ऑडियो ब्लॉक विथ एफईजी कहाँ बना हुआ है। फर्स्ट यहाँ पर एक ऑडियो ब्लॉक, यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल है, बट उसके साथ एफईजी नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट वेट करते हैं ग्रीन कलर की कैंडल, एक यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, बट उसके साथ भी एफईजी नहीं है। फिर हम और वापस नीचे आते हैं, तो बट यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलती है, बट वो इस ग्रीन कलर की, बट ये ग्रीन कलर की कैंडल इस बड़ी सी रेड कलर की कैंडल के अंदर बनी हुई है। बट गाइस भले ही ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हो, तो ये आपको ग्रीन कलर कैंडल यहाँ पे एक स्विंग देखने को मिलेगा ऐसा। स्विंग जो बना है, ये एक वैलिड स्विंग है। तो आपको क्या करना है, एक ये ऑडियो ब्लॉक हमें देखने को मिला। पूरे स्विंग में खाली एक एफईजी प्रॉपर आपको यही एफईजी देखने को मिल रहा है। हमारा एक ये एफईजी निकल के आता है, तो इसको मैं थोड़ा मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि इसके साथ ऑडियो ब्लॉक भी है और साथ में एफईजी है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास दूसरा ऑडियो ब्लॉक कहाँ पर है। मार्केट करता है, वापस नीचे आता है, एक और ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है, ये वाले ग्रीन कलर की कैंडल, बट इसके साथ एफईजी देखने को नहीं मिलता। उसके बाद मार्केट करता है, डाउन आता है, फिर अप आता है। एक हमारे पास सिर्फ एक ऑडियो ब्लॉक है। यहाँ पर क्या ऐसा हम देखेंगे कि यहाँ से हम सेल करें? क्या ऐसा देखेंगे कि यहाँ पर हम सेल करें? फर्स्ट चीज़, मार्केट में एक स्विंग बनाया, हल्का सा अप आया, फिर मार्केट क्या करता है, डाउन आता है। फर्स्ट कंफर्मेशन क्या हुई, यहाँ पर एक लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने। इस लो की लिक्विडिटी ले ली। पहले लो बनाया, मार्केट क्या करता है, उसके लो तोड़ के एक नया लो बनाता है, बट उसके अबाव क्लोज नहीं करता। तो यहाँ पर स्विंग है, तो लिक्विडिटी का जनरेट हुई है। बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं, इस स्विंग की लिक्विडिटी ऑलरेडी ले चुके हैं, यानी अब अप की तरफ लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी कहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ पर एक लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर मार्केट क्या करता है, यहाँ से अप जाके यहाँ पर हमारा ये लिक्विडिटी हमने मार्क की है वो ले लेता है। तो यहाँ पर ये स्विंग तोड़ने के बाद अगर मार्केट ये स्विंग ले लेता है, तो ये कंफर्मेशन होगा कि मार्केट अप जाएगा। तो फिर हम यहाँ से हम क्या करते हैं, एक सेलिंग की ट्रेड लेते हैं गाइस। यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक सेलिंग की ट्रेड लेते हैं, और अपना जो एसएल हो, ये छोटा सा टाइम फ्रेम है, ये सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा बनता है। तो आपका एसएल भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। हाँ, हालांकि ये गोल्ड का चार्ट है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो आपका एसएल क्या करना है, आपको हल्का सा अप रखना है। यहाँ पर आपको दूसरा ऑर्डर ब्लॉक तो है नहीं कि मार्केट वहां तक जा सकता है। तो इसके लिए आप कंफर्मेशन रहो कि मार्केट इससे अगर अप जाता है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने ट्रेड क्लोज कर देता हूँ। अगर नहीं जाता, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना ट्रेड बनाए रखना है। तो आपको ये चीज़ देखना है कि टीपी में कहाँ तक रोकूँ। अगर मैंने ट्रेड ले ली, तो मैं अपना टीपी कहाँ तक रोकूँ, तो आपको ये ट्रेड की टीपी रखनी है, ये वाला स्विंग। मार्केट क्या करता है, लगातार सेलिंग आता है। मार्केट में लगातार सेलिंग देखने को मिलती है आपको। इसमें आपको एक चीज़ और देखनी है, मार्केट में अगर इतनी सेलिंग आई है, तो अगर मार्केट मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट को अगर डाउन जाना है, तो हल्का सा अप भी आना पड़ेगा, फिर वापिस डाउन आएगा। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम यूज़ करते हैं फिबोनाची टूल्स को, उसका हाई ले लेते हैं और इस कैंडल का लो ले लेते हैं। ये हमारा ज़ीरो लेवल है, जिसको मैं हल्का सा इस कैंडल के नीचे रख लेता हूँ, और इसका 50% एरिया कहाँ निकल के आता है गाइस, ये वाला। ये जो ब्लू कलर की कैंडल दिख रही है, इसका अप वाला एरिया है, यानी कि ये वाला हमारा 50% एरिया है। तो हमें क्या करना है गाइस, इसका 50% एरिया मार्क कर लेते हैं, ये वाला। मार्केट को 50% एरिया को लेना ही पड़ेगा। बट क्या मार्केट ने ऐसा क्या देखा कि मार्केट यहाँ से, मार्केट ये 50% लेने के बाद यहाँ तक गया और यहाँ से क्या कहा, मार्केट डाउन में आया। क्या देखा यहाँ पर मार्केट? तो गाइस मैं आपको ये डाउट क्लियर करता हूँ। मार्केट को आपको पुराना स्ट्रक्चर देखना है, यानी कि पहले का। तो गाइस आपको पहले का स्ट्रक्चर देखना है। मार्केट ने एक स्विंग, ये स्विंग बना था, मार्केट क्या करता है, ये वाला स्विंग को ले लेता है, बट इस स्विंग के बराबर कौन सा स्विंग बना है, एक हमारा ये वाला स्विंग देखने को मिल रहा है। कौन सा गाइस, ये वाला। ये दो स्विंग बना है, और उससे पहले मार्केट ने ये वाले स्विंग की लिक्विडिटी इस स्विंग ने ले ली, और इस स्विंग की लिक्विडिटी ये वाला पूरे स्विंग ने ले ली। तो इससे पहले वाला स्ट्रक्चर अगर देखें, तो हमारे पास सिर्फ ये एक स्विंग देखने को मिल रहा है, कि ये एक स्विंग जिसकी लिक्विडिटी अभी तक ली नहीं है। तो हमें इसको मार्क करना है, सिर्फ ये वाला देखो, इसको मैं मार्क करता हूँ। एक सेकंड, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ये हमारा सीधी-सीधी, इसको मैं हल्का आगे लेता हूँ, ये हमारी लाइन। और जस्ट गाइस देखो, एक सेकंड, ये देखो, जस्ट गाइस इसे देखो। जस्ट मार्केट इस स्विंग को लेता है, सिर्फ हल्का सा टैप करते हैं और डाउन आ जाता है।
तो गाइस यहाँ पर भी ट्रेड कहाँ देखने को मिलती है, जैसे कि देखो आपको ये स्विंग के बारे में पता होता है, यानी कि इसकी स्विंग के नीचे लिक्विडिटी है। तो आपको ये अगर पता होता तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस स्विंग को हम मार्क कर लेते, फिर वेट करते। फिर यहाँ पर कहाँ ट्रेड लेनी थी, देखो जैसे कि उसके मार्केट ऐसा टैप हो गया, तो आपको टैप होते ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं। यहाँ पर मार्केट ने हल्का सा टैप किया, तो आपको स्विंग कौन सा आएगा, ये वाला। तो आपको एफईजी का देखने को मिल रहा है, ये मार्केट यहाँ पर क्या करता है, डाउन आता है। फिर आपको एफईजी का देखने को मिलता है, या देखो इसको मैं हल्का सा मार्क कर लेता हूँ। आपको एफईजी देखने को मिलता है यहाँ पर, ये इतना छोटा सा एफईजी है। मैं इसको एफईजी लिख देता हूँ। ओके गाइस, ये छोटा सा एफईजी बनता, बट मार्केट क्या करता है, इस छोटे से एफईजी को ले लेता है और वापस हल्का सा वापस जाता है, और वापस हमारी जो लिक्विडिटी उसको टैप करता है और फिर डाउन आता है। डाउन आने के बाद आपको एफईजी देखना है कि मार्केट में कहाँ एफईजी बने और विद ऑर्डर ब्लॉक। तो आपको ये ऑर्डर ग्रीन कलर के अंदर देखने को मिलती है, उसके बाजू में एक एफईजी है। गाइस आपको एफईजी देखने को नहीं मिल रहा है, फिर आगे और वेट करना है। ये ग्रीन कलर के अंदर बनी, बट वहां पर भी एफईजी नहीं है। फिर और वेट करते हैं हम, ग्रीन कलर के अंदर देखने को मिलती है विथ एफईजी। आपका ये रहा, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी, जो हमारी लिक्विडिटी है वो ये वाली कैंडल है, ये वाला। ये हमारे एक लिक्विडिटी है कि मार्केट हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक, और एक यहाँ पर एक ये वाला स्विंग बना है, और मार्केट में एक ये वाला स्विंग, दो स्विंग देखने को मिले। मार्केट में आपको ये वाला, ये ब्रेकर ब्लॉक है। आपने अगर ब्रेकर ब्लॉक के बारे में नहीं पता, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना लूंगा। ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है। तो मार्केट क्या करता है, ये वाले ब्रेकर ब्लॉक को लेता है और यहाँ से सेलिंग। तो हमें दो जगह ट्रेड लेनी थी, एक यहाँ पर ट्रेड लेने का बनता, एक यहाँ पर। अगर मार्केट ऐसे यहाँ पर टैप हो जाता है हमारे ब्रेकर ब्लॉक पे, तो हमें यहाँ पर टीपी लेनी है और अपना एसएल हल्का सा इसके अप रखना है। इसके यहाँ पर कंफर्मेशन तो है कि यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक का एफईजी है नहीं कि मार्केट उसको लेगा। तो आपको एसएल हल्का सा बड़ा हो जाएगा। और जो आपको टीपी था वो क्या रखना है गाइस, ये वाला स्विंग। ये मार्केट में स्विंग दिख रहा है, ये आपको आपको ये वाला स्विंग रखना है, जो ये मार्केट का ये लिक्विडिटी बनी हुई है। मार्केट में जो लिक्विडिटी जनरेट हुई है, आपको ये वाला स्विंग रखना था आपका। इजीली आपकी टीपी हिट हो जाएगी। ये देखो, ये गाइस हमारी टीपी हिट हो गई। और इसमें जैसे कि आपने ट्रेड होल्ड करते हो बहुत लोग, इसको मैं आपको और थोड़ा डिटेलिंग में समझाता हूँ। जैसे कि ये मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें लगातार 2 दिन तक सेलिंग आती है। तो तीसरे दिन बाइंग के टाइम क्या ऐसा देखेंगे कि यहाँ से बाइंग करेंगे हम। 2 दिन के बाद अगर मार्केट लगातार सेलिंग में है 2 दिन तक, तो तीसरे दिन बाइंग आएगी ही आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर लगातार मार्केट में बाइंग आ रही है 2 दिन तक, तो तीसरे दिन मार्केट में सेलिंग आना कंपलसरी। तो बट आपको सेलिंग आने के बाद क्या देखना है कि यहाँ से आपको बाय करना पड़ेगा। तो मैं वो भी आपको बताता हूँ। देखो आपको पहले, आप ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर क्लियर नहीं दिख रहा। हम शिफ्ट होते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, जहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली। ये हमारा एक सेलिंग है। तो गाइस देखो, यहाँ से लगातार मार्केट सेलिंग में है। ये गाइस देखो यहाँ पर, और जो मार्केट का एक लो बनाया, मार्केट ने एक ये लो बनाया। फिर मार्केट क्या करता है, इस लो को तोड़ देता है, फिर एक नया लो बनाता है मार्केट। यहाँ पर मार्केट एक नया लो बनाता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी मार्क करते हैं, एक स्विंग है। और यहाँ से हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, हमने बड़े टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक देखा, और यहाँ से हम बाइंग करेंगे। देखो, तो आपको पूरा स्विंग कहाँ पर होगा, ये वाला एक पूरा स्विंग है। ये हमारा एक पूरा एक स्विंग ही है। ये छोटा टाइम फ्रेम है, इसलिए आपको ये स्ट्रक्चर छोटा दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी मार्क करना है। यहाँ पर पहला ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी देखने को मिला हमारा, ये वाला। ये हमारा एक पहला ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी मार्क कर लेते हैं। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी कहाँ है हमारा, जिसका हल्का सा अप जाते हैं और फिर डाउन आता है। यहाँ पर एक रेड कलर की कलर बनी, बट जो नेक्स्ट एफईजी बनता है यहाँ पर, बट ये यहाँ पर एक छोटा सा एफईजी बना था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी। हमने जो ऑर्डर ब्लॉक ये वाला मार्क किया है, ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों गाइस, यहाँ पर क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, इस हल्का सा ये छोटी सी कैंडल दिख रही है, इसको मैं हल्का सा जूम करता हूँ। यहाँ पर देखो, ये छोटी सी यहाँ पर ये वाले कैंडल, इस रेड कलर की कैंडल ने कि ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ले ली, तो ये हमारा एक वैलिड नहीं होगा। तो इसको क्या करते हैं, हमारा एक कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। अब दूसरा ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं। फिर मार्केट क्या करता है, अप जाता है, डाउन आता है, और फिर अप जाता है। तो ये हमारा एक दूसरा ऑर्डर ब्लॉक निकल के आता है, ये वाला। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक निकल के आता है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी हमारा एक ये रहा। पहले छोटा छोटा टाइम फ्रेम में आपको ये वाला ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी देखने को मिलेगा। तो गाइस हमारा एक ये है।
और तीसरा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है हमारा, एक ये रहा ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी। तो हमारे पास टोटल एक, दो और तीन। तो यहाँ पर क्या कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, वो चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्या आप यहाँ से एक ट्रेड लेते हो, समझ लो यहाँ पर आपने एक बाइंग की ट्रेड ली यहाँ से, तो क्या आप एसएल इतना डाउन रखोगे? क्या आप इतना अमाउंट एसएल रखोगे? नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं रखना है। आप सोच रहे हो कि मार्केट यहाँ से सेलिंग में आएगा और यहाँ से मैं क्या करूंगा, बाय। बट मार्केट क्या करता है, यहाँ से अप चला जाता है। तो अप जाने के बाद आपको ये नहीं है कि भाई ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर आया नहीं, मार्केट अप चला गया है, तो आपको ट्रेड मिलती है, आपको वेट करना था इस ऑर्डर ब्लॉक पे। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक टैप कहाँ पर हुआ, यहाँ पर। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर टैप हुआ गाइस, ये वाला। ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हमारा टैप हुआ। तो इसका जो हाई रहता है ये वाला, ये हाई, ये हमारा इस कैंडल का हाई है। क्या मार्केट ने ये वाला हाई लिया, यहाँ पर अगर मार्केट अब यहाँ पर जाता और ये वाला हाई ले लेता, यहाँ से अगर डाउन आता, तो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता। मार्केट ने क्या करता है, यहाँ से नीचे आ जाता है, ये जो वीक है इसकी लिक्विडिटी लेता है, नहीं लेता, ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। बट मार्केट क्या करता है, यहाँ से डाउन आता है और यहाँ से एक अप आता है, मार्केट में एक बाइंग देखने को मिलती है। बाइंग देखने को कहाँ मिली, और सेकंड ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, इसको जो हाई कहाँ पर है, ये वाला। क्या मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली? हाँ गाइस, यहाँ पे देखो, इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ले ली, यानी यहाँ पर एक कंफर्मेशन हुई कि यहाँ से बाइंग आ सकती है। आपको कहाँ वेट करना था, इस ऑर्डर ब्लॉक, ये जो स्विंग है इसका ऑर्डर ब्लॉक पर वेट करना था यहाँ पर। तो आपकी जो ट्रेड होती वो यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक पे होती, इसका आपका एसएल इस स्विंग के हल्का सा यहाँ पर जो कैंडल बनी ये वाली, इसका हल्का सा डाउन रहता, और आपको जो टीपी रहता वो ये वाला स्विंग रहता है। मार्केट ने ये जो स्विंग बनाया हुआ है ये वाला, तो ये आपका क्या रहता है, टीपी। और आपको जो एसएल का हल्का सा छोटा रहता, और इजीली देखो मार्केट ने आपका टीपी हिट किया। आपको बस लिक्विडिटी और स्ट्रक्चर मैपिंग और ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी पर काम करना है। बाकी मार्केट में कुछ नया नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है। ट्रेंड लाइन पर भी लोग पैसे कमा रहे, कैंडलस्टिक पैटर्न में भी पैसे कमा रहे, चार्ट पैटर्न पर भी पैसे कमा रहे, एसएमसी पर भी पैसे कमा रहे, आईसीटी पर भी पैसे कमा रहे लोग। किसी भी तरह ऐसा कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि खराब है। आप बस खाली सही चीज सीखो और लगातार उसमें सीखते रहो, तो आप प्रॉफिटेबल हो ही जाओगे, चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल। ट्रेडिंग में टाइम लगता है। और गाइस, ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।